नमस्ते साथियों, केडी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो सोइल केमिस्ट्री और क्ले मिनरोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है इलेक्ट्रिक डबल लेयर और डिफ्यूज डबल लेयर। इलेक्ट्रिक डबल लेयर और डिफ्यूज डबल लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस हर बुक में आप जितने भी रेफरेंस पढ़ेंगे उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस दिए रहते हैं। तो बेसिकली ये है क्या डिफ्यूज डबल लेयर, इसकी हिस्ट्री अपन पढ़ेंगे, हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे ये डबल लेयर जो है इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया। और उसके बाद में अपन देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी है डबल डिफ्यूज लेयर की या फिर डिफ्यूज डबल लेयर की। तो ये जो इलेक्ट्रिक डबल लेयर है, डबल लेयर कैसे बनती है, डबल लेयर में कैसे डबल लेयर का फॉर्मेशन होता है, और जो अपना मोस्ट कॉमन केमिकल प्रोसेस है जो सोइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए, स्ट्रक्चर सीमेंटेशन वगैरह के लिए, उसके स्टेबलाइजमेंट के लिए जो बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक फ्लोक्युलेशन, डिफ्लोक्युलेशन होता है, या फिर जो थिकनेस ऑफ डिफ्यूज डबल लेयर डीडीएल की थिकनेस है वो कैसे अफेक्ट होती है, उनको कैसे कैटाइंस एनाइंस कैसे अफेक्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप के एनाइंस उसको कैसे इफेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें हैं वो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल अपन इस वीडियो में समझेंगे। तो एक बार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है, और यदि आप इस चैनल पर केडी क्लासेस पर न्यू है तो प्लीज एक बार इस अच्छे काम के लिए आप अपना यदि कुछ सहयोग दे सकते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने जरूरतमंद फ्रेंड्स के साथ जो ये सारे सोइल साइंस से जेआरएफ एसआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आईसीआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, या अदर किसी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जिसमें एक सोइल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी दोस्तों के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो बिना वक्त गंवाए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक डबल लेयर और डिफ्यूज डबल लेयर। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके हिस्ट्रिकल इवेंट्स की और डिफ्यूज डबल लेयर की, कि कैसे ये जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे डेवलप हुआ, सबसे पहले थ्योरी किसने दी, और आज जो अपनी सबसे मोस्ट कॉमन थ्योरी है वो कौन सी है। तो इन चीज़ों को अपन एक बार देख लेते हैं। यदि आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ये इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत काम वाली चीज़ है। 1879 में सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल 1879 में अर्लीस्ट डबल लेयर मॉडल वाज डेवलप बाय हेल्महोल्ट्ज। तो हेल्महोल्ट्ज जो थे उन्होंने सबसे पहले सिंपलेस्ट थ्योरी दी डबल लेयर की 1879 में। ये जो थ्योरी थी, ये जो मॉडल था वो सबसे सिंपल मॉडल माना जाता है। इसमें जो डबल लेयर है उसमें जो फर्स्ट लेयर है वो बनी होती है आपकी जो भी फिक्स लेयर होगी वो, और उसके ऊपर ही उसके काउंटर आयन जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं, जो आगे की अपन स्लाइड्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इसी थ्योरी को, इस थ्योरम को वापस चेंज किया, मॉडिफाई किया गॉय ने 1910 में, 1910 में उनको वापस मॉडिफाई किया गया, और फिर चैपमैन ने इसको मॉडिफाई किया 1913 में। तो ये दोनों जो साइंटिस्ट थे 1910 और 1913 में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस जो कॉन्सेप्ट था, जो हेल्महोल्ट्ज का जो मॉडल था, इसको मॉडिफाई किया। और जो ये दोनों का काम इंडिपेंडेंटली था, इन दोनों ने इंडिविजुअली अपना काम किया, लेकिन इनका जो थ्योरम है, थ्योरी है, वो साथ में ही स्टडी की जाती है, क्योंकि ये दोनों एक्चुअल में एक ही बात बताते थे। गॉय एंड चैपमैन थ्योरी बोला जाता है। गॉय एंड चैपमैन डबल डिफ्यूज लेयर थ्योरी जो थी वो दी थी इन दोनों ने इंडिविजुअली 1910 और 1913 में। जो ये थ्योरी थी, उस थ्योरी के बाद एक थ्योरी आई 1924 में, 1924 में एक थ्योरी आई जिसको बोलते हैं स्टर्न थ्योरी। और ये स्टर्न थ्योरी जो थी ये एक कॉम्बिनेशन है हेल्महोल्ट्ज एंड गॉय चैपमैन डबल डिफ्यूज लेयर थ्योरी का। इन जो हेल्महोल्ट्ज और गॉय चैपमैन जो है, इन दोनों का जो डीडीएल थ्योरी है, इन दोनों से मिलकर एक थ्योरी वापस इजाद हुई, एक थ्योरी फॉर्मुलेटेड हुई, वो थी ईस्टर्न थ्योरी। और ये ईस्टर्न थ्योरी जो थी ये मोस्ट कॉमन है, आजकल अपन सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देते हैं। आगे 1974 में एक ट्रिपल लेयर मॉडल आया, ये अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि 1974 में ट्रिपल लेयर मॉडल, ये ये जो अपनी लेयर्स होती है डिफ्यूज लेयर, इसी के ऊपर है। और ये जो दिया था, ये दिया था येट्स एट अल ने। तो येट्स और उनके एसोसिएट्स जितने भी वर्कर थे, इन्होंने मिलकर ये जो काम किया था, ट्रिपल लेयर मॉडल पे काम किया था। ये हिस्टोरिकल इवेंट है जो आपको याद रखने हैं, बहुत सारे बुक्स में ये मिलेंगे भी नहीं। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इसका। आगे अपन बात करते हैं। तो
ये जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है डिफ्यूज डबल लेयर का, ये जो डिफ्यूज डबल लेयर होती है वो होती क्या है और कैसे बनती है, तो अपन एक बात आप क्लियर कर लीजिए, सोइल केमिस्ट्री क्ले मिनरोलॉजी का टॉपिक है। और यदि आपने सोइल पढ़ रखी है इनिशियल स्टेज में, तो आपने बहुत बार ये जो वर्ड है डिफ्यूज डबल लेयर, इलेक्ट्रिक डबल लेयर, डीडीएल या फिर डबल डिफ्यूज लेयर, ये सब चीजें आपने बहुत बार सुन रखी होगी। तो अपन एक्चुअल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो शुरू से अपन एज्यूम करना शुरू करते हैं कि सोइल जो कॉलॉइड्स रहे होंगे, सोइल जो पार्टिकल्स रहे होंगे, सोइल जो पार्टिकल्स होते हैं, वो उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज रहता है, वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो सोइल कॉलॉइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। उन पे इधर नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली अपन ऐसा देखते हैं जो सोइल कॉलॉइड्स होते हैं मोस्टली उनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर टोटली पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं। लेकिन नॉर्मली यदि मैं बात करूं तो जो मैक्सिमम चार्जेस होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। और कुछ जो क्ले के एजेस पर, यहाँ जैसे कि इस फोटो में आपको दिख रखा होगा, ये जो एजेस हैं जहाँ पे इन किनारों पर आपके पॉजिटिव चार्ज दिखते हैं, और जो आपका प्लेन से जो कोलॉइड प्लेन है जो मैक्सिमम एरिया कवर करता है उसके ऊपर हमेशा कैसा चार्जेस रहते हैं, नेगेटिव चार्जेस रहते हैं। ओके, तो आयंस अब क्या होगा, जब अपना क्ले पार्टिकल, अपना कोलॉइड, अपना सोइल पार्टिकल, उसके ऊपर यदि नेगेटिव चार्जेस है तो वो क्या करेगी, नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव हुआ करती है, अट्रैक्ट करती है। तो आयंस ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ नेगेटिव है तो इसके ऑपोजिट क्या होंगे, इसके ऑपोजिट होंगे पॉजिटिव। तो आयंस ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द चार्ज्ड कोलॉइड सरफेस वेयर द आयंस ऑफ सेम चार्ज एक्सपीरियंस रिपल्सन। तो क्या होगा, जब ये सोइल सॉल्यूशन में रहेगा, ये पार्टिकल, ये सब सोइल पार्टिकल सोइल सॉल्यूशन में रहता है, और सोइल सॉल्यूशन में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही आयंस रहते हैं, कैटाइंस एंड एनाइंस। जब इसके ऊपर एनाइंस है, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, जो क्ले पार्टिकल्स होगा या फिर कोलॉइड हो गए, वो क्या करेंगे, पॉजिटिव को अपने तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जो सोइल सॉल्यूशन में पॉजिटिव या फिर जो कैटाइंस पड़े हैं, वो कैटाइंस क्या करेंगे, वो सोइल कॉलॉइड्स की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, उनके क्लोजर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब बात अपन नेगेटिव आयंस की करते हैं, जो एनाइंस होते हैं, एनाइंस क्या करेंगे, इनसे रिपेल होंगे, इनसे वापस क्या होंगे, रिपल्सन होगा, और इनसे क्या हो जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज जो है वो कैसा है, वो नेगेटिव चार्ज है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, क्ले इन द सस्पेंशन अट्रैक्ट कैटाइंस। जो क्ले होता है सस्पेंशन के अंदर, वो जो सस्पेंशन से, सॉल्यूशन से क्या करेगा, कैटाइंस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू लेयर्स। और ऐसा होने पर क्या होगा, ऐसा होने पर आपके क्या हो जाएगा, दो लेयर्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी, दो लेयर्स। जैसे कि मान लीजिए ये सोइल अपना सरफेस है, सोइल की सरफेस है, इसके ऊपर कौन सा आयन है, नेगेटिव आयन है। कैसे आयन है, नेगेटिव आयन है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जो सोइल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से जो कैटाइंस है, क्या है, जो कैटाइंस है उनको अपनी तरफ क्या करेगा, उनको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और उससे क्या होंगे, जो सोइल सॉल्यूशन में जो कैटाइंस पड़े हैं वो कहाँ कंसंट्रेट हो जाएंगे, वो उनकी जो क्वांटिटी है, उनका जो अमाउंट ऑफ कैटाइंस है वो ज्यादा हो जाएगा, कहाँ पे, क्ले की सरफेस पे, क्ले की सरफेस पे। इस प्रकार दो लेयर का फॉर्मेशन हुआ। एक तो ये जो फिक्स्ड लेयर थी नेगेटिव आयंस की, ये लेयर पहले से थी। उसके बाद में एक लेयर और बन गई, किससे, सोइल सॉल्यूशन में जो कैटाइंस पड़े थे वो सारे के सारे आके कहाँ कंडेंस हो गए, वो सारे के सारे क्ले सरफेस पे आके चिपक गए। तो ये जो चीजें होती है, इससे दो लेयर बनती है। तो दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू लेयर्स। फर्स्ट जो लेयर होती है इज द सरफेस चार्ज। जो सरफेस पे चार्ज होते हैं, और मोस्टली वो कैसे होते हैं, मोस्टली वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। कैसे चार्ज होते हैं दोस्तों, नेगेटिव चार्ज। सेकंड अपन बात करें तो सेकंड जो लेयर होती है वो होती है काउंटर आयंस की। काउंटर आयंस का मतलब होता है, यदि नेगेटिव चार्ज है क्ले पार्टिकल पे, तो वो क्या करेगा, काउंटर आयन के तौर पर कैटाइंस को अट्रैक्ट करेगा। और यदि मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज क्ले है, तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा, वो नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करके वो क्या करेगा, न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा। तो काउंटर आयन का मतलब होता है ऑपोजिट आयन ऑफ द सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज पे जो भी चार्ज है उसका ऑपोजिट चार्ज। तो इस प्रकार से दो लेयर बन जाती है। एक तो जो मेन अपनी मोस्टली नेगेटिव चार्ज वाली लेयर है, और उसके ऊपर कौन से पॉजिटिव जो चार्ज है वो आपके क्या हो जाते हैं,
उसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इससे दो लेयर बन जाती है, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की। जो नेगेटिव चार्ज है वो तो क्ले का खुद का है, और जो उसके ऊपर सोइल सॉल्यूशन से जो पॉजिटिव कैटाइंस आए हैं वो जाके उसके ऊपर कंडेंस हो गए हैं, और इससे दो लेयर बनती है। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को आपके बोलते हैं डबल डिफ्यूज लेयर। आगे बात करते हैं, दीज काउंटर आयंस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मीडियम फॉर सस्पेंशन। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, अब क्या है कि जहां पे क्ले की सरफेस है वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में कैटाइंस रहेंगे, क्योंकि वो स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट कर रखा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उससे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे अपन क्ले पार्टिकल से दूर की ओर जाएंगे, दूर की ओर जाने पर उनके जो कैटाइंस है, कैटाइंस की जो क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ कैटाइंस है, या फिर उनका जो कंसंट्रेशन है, वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि काउंटर आयंस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते यूनिफॉर्मली। ओके, द नेगेटिव चार्ज ऑन द क्ले सरफेस एंड द स्वार्म्स ऑफ पॉजिटिव काउंटर आयंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक डबल लेयर। और इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डबल लेयर बोलते हैं। जो आपका नेगेटिव क्ले सरफेस है वो, और उसके ऊपर जो पॉजिटिव आयंस या फिर कैटाइंस जो चिपके हुए हैं, अट्रैक्ट हुए हैं, ये दोनों जो लेयर बनती है, फर्स्ट ये जो फर्स्ट लेयर है और ये जो सेकंड लेयर है, ये जो दो लेयर बनती है वो लेयर दोनों क्या कहलाती है, इन दोनों लेयर को मिला के अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डबल लेयर बोलते हैं। लेकिन जब अपन आगे पढ़ेंगे, ईस्टर्न का जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब आपको यहाँ एक बात और ध्यान देनी होगी कि जो ये फर्स्ट लेयर है, फिक्स लेयर, इसके अलावा जो दूसरी डिफ्यूज लेयर होती है, वो डिफ्यूज लेयर भी वापस टू टाइप की होती है। वो अपन जब ईस्टर्न का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी तक यदि आपने डी.के. दास जो इंट्रोडक्टरी सोइल साइंस में पढ़ा है, तो आपको बहुत सारे कंफ्यूजन रहे होंगे। आपको डबल डिफ्यूज लेयर तो समझ में आ गई होगी, लेकिन वहां पे हेल्महोल्ट्ज लेयर होती है, एक उसको ईस्टर्न लेयर बोला, एक को गॉस चैपमैन लेयर बोला। तो यहाँ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अपन तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट जो है, तीनों थ्योरम, तीनों थ्योरी अलग अलग पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन एक कॉमन एक आइडिया लगाएंगे कि रियल में जो डबल डिफ्यूज लेयर होती है, डिफ्यूज डबल लेयर होती है, वो एक्चुअल में होती क्या है। तो आपको अभी तक कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अब नॉर्मली अपन पढ़ते हैं कि डबल डिफ्यूज क्या है। आगे अपन बढ़ते हैं। आगे अपन देखो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ एक फोटो से आपको समझा रखा है, फोटो में आपको दे रखा है ये जो क्ले सरफेस है, देखो एक बार वापस देखना, देखो यहाँ जो पॉइंटर है, देखो ये जो पॉइंटर जहां पे जा रहा है, ये क्या है, ये क्ले सरफेस है। किसकी सरफेस है, क्ले या फिर सोइल कॉलर्ड सरफेस है। अब क्ले सरफेस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अपन अभी देखा मोस्टली यहाँ पे क्ले सरफेस पे कौन से चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस है। अब ये नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे कैटाइंस को। तो कैटाइंस जो सोइल सॉल्यूशन में है वो कहाँ की ओर भागेंगे, वो भागेंगे सरफेस की ओर। लेकिन नेगेटिव जो नेगेटिव आयंस है, जो जिसको एनाइंस बोलते हैं, एनाइंस यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वैसे एक्चुअली पड़े हैं पहले से ही, और पहले से पड़े हैं तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और इससे क्या होगा, जो एनाइंस का कंसंट्रेशन है वो सॉइल बल्क सॉल्यूशन में इंक्रीज होगा, और जो कैटाइंस का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा। कैटाइंस ज्यादा कहाँ रहेंगे, सरफेस पे रहेंगे, और एनाइंस ज्यादा कहाँ रहेंगे, सॉल्यूशन में रहेंगे। इस प्रकार से एक नेगेटिव जो सरफेस पे नेगेटिव जो लेयर बनेगी उसको फिक्स लेयर बोलते हैं। उसके बाद में एक पॉजिटिव की लेयर बन जाएगी, और पॉजिटिव के बाद में पॉजिटिव की जो लेयर है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी क्ले पार्टिकल से, वैसे वैसे इन पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन भी वापस क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। इसको अपन एक ग्राफ की सहायता से, पास में ही ग्राफ बन रखा है, इसमें अपन देखते हैं। यहाँ देखो आयन की कंसंट्रेशन बता रखी है कि कैसे आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, आयन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ दे रखा है डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ क्ले पार्टिकल। तो क्ले पार्टिकल्स, मान लो यहाँ क्ले पार्टिकल है, तो यहाँ जा रहे हैं मतलब उससे दूर जा रहे हैं। यहाँ आप समझिए कि जब आयन की कंसंट्रेशन में कैटाइंस जो है, कैटाइंस क्या है, जैसे जैसे अपन क्ले पार्टिकल से दूर जाएंगे, वैसे वैसे कैटाइंस की क्वांटिटी, कैटाइंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, कैटाइन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, जैसे जैसे अपन क्ले पार्टिकल से दूर जाएंगे। और एनाइंस की बात करें तो एनाइंस की जो कंसंट्रेशन है, वो एनाइंस की कंसंट्रेशन जैसे जैसे अपन क्ले पार्टिकल से, क्ले सरफेस से दूर जाएंगे, जो एनाइंस है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे कैटाइंस और एनाइंस बल्क सॉल्यूशन में, सोइल सस्पेंशन में दोनों ही क्या हो जाएंगे, दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे क्ले सरफेस का कोई भी इफेक्ट इनके क्वांटिटी पे, इनके कंसंट्रेशन पे नहीं पड़ेगा।
इसका मतलब है कि यदि अपनी क्ले सरफेस नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव को, कैटायंस को अट्रैक्ट करता है। इस वजह से उनकी कंसंट्रेशन उनके सरफेस पे ज्यादा होती है। लेकिन एनायंस आपस में रिपेल करते हैं, इस वजह से उनकी कंसंट्रेशन सरफेस पे क्या होती है, सबसे कम होती है। इस प्रकार जो अपना नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से दो लेयर बनती है, इसको बोलते हैं DDL। अपन इसका थ्योरी पढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ कैटायंस decrease with distance from the surface, where that of anions increase with distance from the surface। तो जो कैटायंस है वो डिक्रीज होंगे डिस्टेंस जैसे से बढ़ेगी, और जो एनायंस है वो इंक्रीज होंगे जैसे से डिस्टेंस बढ़ेगी। आफ्टर सम डिस्टेंस देयर विल बी ए बल्क सॉल्यूशन वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर इक्वल एंड अनअफेक्टेड बाय क्ले सरफेस। तो आपको ये नॉर्मली समझ में आ गया होगा कि कैसे डबल लेयर बनती है, फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव को, कैटायंस को अट्रैक्ट करेंगे, और इस वजह से यहाँ दो लेयर बन जाएगी, एक नेगेटिव की, एक पॉजिटिव की। और ये जो दोनों लेयर है वो उसको DDL बोलते हैं। ये जो पॉजिटिव है ये ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रहे, धीरे 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 इनकी मात्रा कम हो, और अलग अलग साइंटिस्ट ने इसका अलग अलग थ्योरी दिया है जो आगे अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं हेल्महोल्ट्ज का डिफ्यूज डबल लेयर जो थ्योरी है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया 1879, ये भी आप नोट कर देना। और इसने कैसे डिफाइन किया DDL को, वो सब अपन इस वीडियो में, इस नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये जो थ्योरम है, ये जो थ्योरी है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी 1879 में, और ये फर्स्ट थ्योरी है जिसको किसने, हेल्महोल्ट्ज ने इंट्रोड्यूस किया, फॉर्मुलेट किया। ओके, इसके अकॉर्डिंग ये सबसे सिंपल थ्योरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सजेस्ट बाय हेल्महोल्ट्ज देयर इज ओनली ए फिक्स्ड लेयर, ध्यान रखना, देयर इज ओनली ए फिक्स्ड लेयर ऑफ चार्जेस एट मॉलिक्यूलर डायमेंशन अराउंड द फिक्स्ड मॉलिक्यूलर कंडेंसर। यहाँ आपको समझना है, एक फोटो भी दे रखा है, ये देखो, ये जो देखो, ये जो पॉइंटर जहां जा रहा है, ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ, ये जो लाइन है, ये लाइन है क्ले सरफेस। ये क्या है, क्ले सरफेस। और क्ले सरफेस पे कैसे चार्जेस दे रखे हैं, नेगेटिव चार्जेस दे रखे हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, हेल्महोल्ट्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटायंस है, कैटायंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, बहुत ज्यादा कंडेंस है। कहां पे, सरफेस के जस्ट अबव, सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा कंडेंस्ड कैटायंस क्या हो रखे हैं, चिपक रखे हैं। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग दो टाइप की फिक्स लेयर बनती है। एक फिक्स लेयर में क्या है, एक फिक्स लेयर में क्ले के जो चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस वो है, और दूसरे जो फिक्स लेयर है वहां पे क्या चिपके हुए हैं, वहां पे आपकी पॉजिटिव जो आयंस है, जिसे कैटायंस बोलते हैं, वो है, और वो बहुत ही ज्यादा टाइटली अटैच है। और टाइटली अटैच होने की वजह से उनका मूवमेंट सबसे कम है, मिनिमम है, और वो इजीली यहाँ से डिटैच नहीं हो सकते, यहाँ से एक्सचेंज नहीं हो सकते, अकॉर्डिंग टू हेल्महोल्ट्ज थ्योरी। तो इसमें क्या है कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ टू फिक्स्ड लेयर। कितनी लेयर है, two fixed layer, one that of the charged surface of the colloid surrounded by the fixed layer of the counter ions। तो पहली जो है वो तो कौन सी है, वो तो है चार्ज सरफेस ऑफ कोलॉइड्स, और जो सेकंड है वो क्या है, जो ये सरफेस पे सराउंडेड बाय द काउंटर आयंस। और इस प्रकार से जो लेयर बनती है, इसमें दो प्रकार की फिक्स्ड लेयर ही बनती है, किसमें, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर थ्योरी में। ओके, और इसमें क्या बता रखा है, इसमें बता रखा है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पार्टिकल से, जो अपने काउंटर आयन से, वो ग्रेजुअली क्या होते जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और बहुत जल्दी उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे बात करते हैं, द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट कोलॉइडल सरफेस। जो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है कहाँ पे, सरफेस पे। लेकिन जैसे जैसे सरफेस से अपन दूर जाएंगे तो ड्रॉप्स लीनियरली एट लोकेशन विद इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस विद इन द डबल लेयर। तो डबल लेयर के अंदर ही अपना जो डिफरेंट लोकेशन पे जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे किससे, इस सरफेस पे, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल है वो भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। सिंपल आपको इस बात को ऐसा समझना है कि इसमें जो बात की गई है कि दो प्रकार की लेयर होती है। फर्स्ट लेयर आपकी क्या है, फिक्स्ड लेयर ऑफ नेगेटिव आयंस, जो चार्ज क्ले है वो है, और सेकेंड उसके ऊपर कंडेंस क्या है, उसके ऊपर क्या कंडेंस है, वहां पे कैटायंस या काउंटर आयंस कंडेंस है। दो प्रकार की इसमें फिक्स लेयर बनती है, और ये जो थ्योरम है किसने दिया, हेल्महोल्ट्ज ने। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इसकी एंथैल्पी एंड एंट्रोपी दोनों ही मिनिमम होती है।
ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो हाल ही में एसआरएफ में क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि हेल्महोल्ट्ज़ की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो उस सिस्टम की एंथैल्पी और एंट्रोपी जो होती है वो दोनों मिनिमम होती है, लेकिन फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट मिनिमम। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे जो अपना है वो है गॉस चैपमैन डिफ्यूज डबल लेयर, जो अपन आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ईस्टर्न लेयर अपन डिस्कस करेंगे, ईस्टर्न का जो कॉन्सेप्ट था वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो अपने डबल डिफ्यूज लेयर को अफेक्ट करते हैं, और उसके अलावा क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स है, क्या क्या लिमिटेशन है अपनी जितनी भी अपने डबल डिफ्यूज लेयर पड़ी उसकी। ओके, तो ये सोइल केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि ये जो आपको कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन बहुत जल्दी ऐसे ही वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय बाय दोस्तों।